हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और अभी तक हमने 27 बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 28। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट को हम हिंदी में कहते हैं छूट या कटौती। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगा इसकी। तो डिस्काउंट को हम हिंदी में कहते हैं छूट अथवा कटौती। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे आपको एक बुक की जरूरत है, तो आप कहाँ जाएंगे? बुक सेलर के पास। और उस बुक का जो प्रिंट रेट है वो है 100 रुपीज। अब बुक सेलर क्या करेगा? आपको उसमें लेस करेगा। तो बुक सेलर ने लेस कर दिया जैसे 10%। तो 100 का 10% होता है ₹10। तो फिर आप कितना रुपीज पे करेंगे? आप करेंगे 90 रुपीज पे। तो ये जो 10 रुपीज है, ये जो आपको कम किया, इसी को ही हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो एक होता है एलो करने वाला, एक होता है रिसीव करने वाला। तो यहां मैं इसको समझा देता हूं। एक है डिस्काउंट अलाउड। तो कम किसने किया? जो क्या कर रहा है? सेल। जो बेचता है वो डिस्काउंट देता है। एंड एक हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कौन करता है? जो परचेज करता है। ठीक है, तो जिसने बुक को खरीदा, ठीक है, उसने 10 रुपए क्या किया? रिसीव किया। और जिसने बुक को बेचा, उसने 10 रुपए क्या किया? एलो किया। ठीक है, तो जब एलो करेंगे तो सेल्समैन को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और जब जो है जिसने खरीदी, उसको जो डिस्काउंट रिसीव मिलेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए इनकम हो जाएगी डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ये हो जाएगा लॉस, और इसके लिए हो जाएगी डिस्काउंट इनकम। इनके लिए लॉस, इनके लिए इनकम। तो लॉस किसके लिए होता है? जो सामान बेचता है। और इनकम किसके लिए होती है? जो सामान खरीदता है। ठीक है, तो जो लॉस है और इनकम है, इनका कौन सा अकाउंट होता है? इनका होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर लॉस है तो डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे, अगर इनकम है तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए कि डिस्काउंट को हम कब डेबिट करेंगे? जब हम एलो करेंगे। और कब क्रेडिट करेंगे? जब हम रिसीव करेंगे। तो ये आपको क्या किया मैंने बताया। अब हम जानते हैं कि जो डिस्काउंट है उसका मीनिंग क्या हुआ। तो कटौती से आशय कुछ राशि काट कर या छोड़कर, जैसे 10 रुपीज काट कर या छोड़कर कम राशि प्राप्त करने या कम राशि भुगतान करने से है। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या बता दिया? ये डिस्काउंट का मीनिंग बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मतलब जैसे कम राशि प्राप्त करने या कम राशि भुगतान करने से है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने डिस्काउंट के बारे में, थोड़ा जो कॉन्सेप्ट था इसका। अब जो डिस्काउंट है वो होता है 2 टाइप्स का। और आपको मैंने बता दिया कि जब हम परचेज करेंगे, ये बात आपने याद रखना, परचेज करेंगे तो हमारे को डिस्काउंट मिलेगा। जब हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट हम देंगे, अलाउ करेंगे। तो डिस्काउंट होता है 2 टाइप्स का। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। एंड सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं, हम सेल को क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज।
हम जो है अपनी सेल बल्क में पहुंचाना चाहते हैं, बल्क एक टर्म है, तो बल्क होता है थोक में हम बेचना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे अगर हम चाहते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदें, ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, रेट कम करना पड़ेगा। तो हमारे को जैसे 20% ऑफ, या हमारे को सेल 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 लगानी पड़ेगी। तब फिर क्या होगी, हमारी बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि जब हम कीमतों को कम करते हैं तभी लोग क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। तो जब हमारा मोटिव होता है सेल को इंक्रीज करना, ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो बिक्री को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें मैं बताता हूँ यहाँ लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस हमने एग्जाम्पल लिया। जैसे लिस्ट प्राइस जो है, जो हमारा सूची मूल्य है वहां पर 100 रुपीज है रेट, हम 20% क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो 20% हुआ इसका 20 रुपीज। तो 20 रुपीज हम ऑफ करेंगे तो हम कितना में सेल करेंगे उसको, हम करेंगे ₹80 में सेल। तो इसमें 80 रुपीज में हमने सेल किया और 20 रुपीज हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो इसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, इसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। तो इसमें ट्रांजैक्शन ही सारी की सारी, जब 80 रुपीज में होगी तो ट्रांजैक्शन 80 रुपए में होगी। इसमें 20 रुपया जो डिस्काउंट का है वो नहीं बताया जाता है। वो क्यों नहीं बताया जाता है, आपको मैंने बात क्लियर कर दी, क्योंकि जो लिस्ट प्राइस होता है, जो सूची मूल्य है, उसमें से इसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो कम करके ही आपको जो सामान जो है दिया जाता है। तो इसलिए जो एंट्री है वो होगी 80 रुपीज से। तो ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट को हम नहीं बताते हैं, ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अब आ जाता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम किस किस को देते हैं, ये तो हो गया बिक्री को बढ़ाने के लिए। अब कैश डिस्काउंट हम उनको देते हैं जो नगद में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ट्रांजैक्शन किस में करते हैं, कैश में। तो कुछ एक ऐसे होते हैं जो उधार लेना पसंद नहीं करते, वो दुकान में जाएंगे और क्या करेंगे, नगद खरीदेंगे। तो जो सेल्समैन है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये हमारे से नगद लेता है, तो वो क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट अपनी तरफ से क्या कर देगा, दे देगा, उसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। तो इसमें जितना छोड़ा वो आपको मैंने बताया, जितनी कटौती की उसको हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो इसमें डिस्काउंट को एंट्री किया जाता है, ठीक है। इसमें डिस्काउंट की एंट्री जो है वो होती है कैश डिस्काउंट में। तो एक हो गया, हम डिस्काउंट किसको देंगे, जो नगद खरीदता है। और दूसरी बात, जो हमारे डेटर्स होते हैं, जिनको हम देनदार बोलते हैं, उनसे अगर हम चाहते हैं जल्दी पैसा लेना, ठीक है, जैसे हमने 3 मंथ के लिए क्या कर दिया, उधार दे दिया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि आप क्या करो, आप हमारे को 1 महीने के अंदर अंदर अगर पैसा दे देंगे तो हम आपको 2% क्या कर देंगे, ऑफ। तो अगर वो 1 महीने के अंदर दे देते हैं, तो जब वो पेमेंट कर देते हैं तो जो हम उनको छोड़ते हैं 2%, उसको क्या बोलेंगे, हम उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये कई बार ऐसा भी होता है कि हमने 3 मंथ के लिए जो है सेल की हुई होती है उधार, और कुछ एक अपने आप ही आते हैं और वो हमारे को क्या कर जाते हैं, पेमेंट समय से पहले दे देते हैं। तब हम भी क्या कर देते हैं, हम उनको अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हैं, कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये डिस्काउंट दिया जाता है जब डेटर से हमारे को जल्दी पैसा क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, या दूसरा जो हमारे से क्या करते हैं, कैश में खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। तो आपको मैंने बता दिया ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि लिस्ट प्राइस में से पहले से ही क्या कर दिया जाता है, कम। और कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री होती है, क्योंकि ये जो है लिस्ट प्राइस में से कम नहीं किया होता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो ट्रांजैक्शन नंबर 28। अब एक ट्रांजैक्शन मैं बनाता हूं, यहां लिखा है जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹50,000 and get 20% trade discount। तो आपको ये ट्रांजैक्शन आ गई कि आपने राम से सामान खरीदा 50,000 का और 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो अब आपने सबसे पहले देखना कि ट्रांजैक्शन कैश में हुई कि क्रेडिट हुई।
तो यहाँ पर देखो, एक तो गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जब नाम ना दिया हुआ हो तो जो आपने किया, आपने क्या किया, परचेज, तो एक आ जाएगा परचेज अकाउंट। एंड दूसरा आपने उधार लिया है क्योंकि नाम दिया, तो दूसरा आ जाएगा राम अकाउंट। ठीक है, अब परचेज आ गया, एक आ गया राम अकाउंट। अब जो अमाउंट है, आपने कितने का सामान खरीदा हुआ है, 50,000 का उसकी वैल्यू थी, और आपको कितना डिस्काउंट मिला, उसमें मिला 20%, तो 20% मिला आपको ट्रेड डिस्काउंट। तो ये लेस करेंगे हम इसको, ठीक है। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब हमारे को जो सामान है वो मिला हुआ है 40,000 रुपीज का, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री होगी, ये जो ट्रेड डिस्काउंट में जो डिस्काउंट है, इसकी एंट्री आपको बोला मैंने, इसकी एंट्री नो एंट्री, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो परचेज हमने 40 का किया, और राम भी कितने से एंटर करेगा, 40,000 से, ठीक है। तो अब परचेज जो है वो है रियल अकाउंट, एंड जो राम है वो है पर्सनल अकाउंट। अब हम रूल लगाएंगे, परचेज करने से गुड्स से, तो परचेज कर रहे हैं तो गुड्स क्या है, आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए परचेज को किया जाएगा डेबिट। एंड राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये बेच रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज और 40,000 रुपीज। तो आपको मैंने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, लेकिन आप नरेशन जब लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे आप बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम रुपीज 50,000 एंड गेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो वहां लग जाएगा पता कि 50,000 का था, लेकिन हमने 20% क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट किया, इसलिए 40,000 की हमने क्या की, एंट्री की, ठीक है। वो क्योंकि 10,000 जो है वो लिस्ट प्राइस में से उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक और एंट्री बनाते हैं 29। अब हम बनाते हैं बेचने की, जैसे गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 20,000 एंड अलो 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आपको मैंने एंट्री बताई। तो यहां पर हमने परचेज किया था, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेल। यहां पर हमने सेल की 20,000 रुपए की, और हमने 20% क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो यहां हम सेल कर रहे हैं, तो जब गुड्स का नाम ने दिया हो तो क्या आ जाएगा, कौन सा अकाउंट आएगा, सेल। तो एक आ जाएगा सेल अकाउंट, और दूसरा आ जाएगा सोहन अकाउंट। अब पहले हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो वैल्यू थी 20,000 रुपीज की। तो 20,000 का 20% कितना होता है, 2 2 जा 4, 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, लेस। तो कितने का हमने बेचा, वो 16,000 रुपीज का हमने सोल्ड किया। तो सेल हमारी हुई 16,000 की, एंड सोहन में भी आएगा 16,000 रुपीज। तो ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब रूल, जब हम बेचते हैं सामान, तो अगर आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जाता है तो व्हाट गोज आउट, तो इसको सेल को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। और सोहन डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जो सोहन है वो क्या है, वो रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, डेबिट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारे पास सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 16,000 रुपीज एंड 16,000 रुपीज। यहां भी हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 20,000 एंड अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।